हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट टू नेट साइंस हब। तो आज हम समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। सो फर्स्ट इज सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है और पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन दो टाइप के बैक्टीरिया हो सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जिसमें पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर थिक होती है एंड ग्राम नेगेटिव में थिन होती है। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक इनरमोस्ट कवरिंग है जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को कवर करके रखती है और ये सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर होती है। यूजुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक जेल लाइक मैट्रिक्स है जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर दैट इनसाइड कंपोनेंट्स आर राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल में 70s टाइप का राइबोसोम मिलता है जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व रहता है। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल्स अपना फूड जो है वो स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स विच आर कॉल्ड एज इंक्लूजन बॉडीज। देन आता है एक आउटर मोस्ट कवरिंग जो प्रोकैरियोटिक सेल पे प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोकैलिक्स, जो शुगर की बनी होती है। इट कुड बी टफ जिसे हम कैप्सूल बोलेंगे, या फिर स्मूथ हो सकती है जिसे हम स्लाइम लेयर बोलते हैं। देन सरफेस अपेंडेजेस। सरफेस अपेंडेजेस यूजुअली प्रोकैरियोटिक सेल्स के लिए डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे फ्लैजेला। ये यूजुअली 1 to 2 पर सेल प्रेजेंट होता है एंड फ्लैजेला जो है वो लोकोमोशन में इन्वॉल्व रहेगा, सेल को एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करने में हेल्प करता है। पिलाई पिलाई कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व रहती है एंड फिम्ब्रे जो स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड ये सेल को अधेर करने में, अटैचमेंट में हेल्प करेंगे। द लास्ट वन इज मीजोसोम्स। मीजोसोम्स जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होती है। एज प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, तो वेरियस एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के लिए मीजोसोम इज द साइट। उसके बाद आता है व्हाट इज सेल एनवेलप। तो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल एनवेलप जो है वो 3 लेयर्स से मिलकर बना होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स एंड सेल वॉल।